आपसे विनम्र निवेदन है कि अगले कुछ मिनटों को अपने साथ चलती हुई एक यात्रा के स्वरूप में देखिएगा। हम जो सुनने आए हैं उससे उलट कुछ भी मिलता है तो हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम जो देखने आए हैं उसके विपरीत कुछ भी दिखता है तो मन को नागवार गुजरता है, हम वहाँ से भी हट जाते हैं। हम जिस भाषा के आदी हैं वो भाषा यदि नहीं मिलती तो हमको लगता है कि बात हमारे काम की नहीं है, परंतु जो व्यक्ति वहाँ रुक जाता है, उन सारे ही सिरों के साथ में स्थिर हो जाता है, वो अपने भीतर बहुत गहरे स्तर पर नएपन को लेकर चल पाता है। ये चर्चा सिर्फ अगले कुछ मिनटों के साथ में जुड़ी हुई इस बात की नहीं है, जीवन की पूरे ही प्रवाह की है। और जहाँ जो व्यक्ति लगातार जूझता रहता है, जहाँ उसकी समझ पूरे तरीके से उसको स्वीकारोक्ति नहीं दे रही हो, तो अंततोगत्वा वो अपनी समझ को विकसित करने वाला होता है। आप शुरुआती कक्षाओं में गणित के प्रश्न को देख लीजिए, आप शुरुआती कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी के किसी वाक्यांश को देख लीजिए। ये स्थितियां बारंबार सामने रही है, कोई एक और दो बार की अवस्था नहीं है। हालांकि हम जो चर्चा आपके समक्ष लेकर आए हैं वो 6 महीनों के बीत जाने की यात्रा के पश्चात, यानी 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं और जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 मीन राशि के महानुभावों के लिए, देवगुरु बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए, जो कि 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में अपने चरमोत्कर्ष के संघर्ष को लगातार लेकर चल रहे हैं, उनके लिए किस तरह की गुंजाइश सामने है, ये चर्चा रखना आवश्यक है। नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां, इमूवेबल एसेट को रिलेट करती हुई पोजीशन, और इसके अलावा सामाजिक सरोकार और आध्यात्मिक यात्रा के साथ में ये जीवन कौन सी नव ऊष्मा को आपके समक्ष प्रदत्त कर रहा है, ये चर्चा यहाँ हम समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात पर पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा कि इस समय संदर्भित क्रम के साथ चलती हुई यात्रा के पक्ष में जो यहाँ ठहराव मिलना चाहिए वो ठहराव पूरे तरीके से आपके साथ नहीं है। आप चाहेंगे कि ये कार्य किए और सुकून से बैठ जाएं, वो संभव नहीं, और सुकून से बैठे तो आए हुए मौके गंवा सकते हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य को पूरे तरीके से प्राथमिकता देते हुए जिस भाग दौड़ के अग्रगामी स्वरूप को अपनी जीवन यात्रा में बड़ी गहराई से देखना है, आप उसे बड़े ही शानदार तरीके से अपने साथ में देखने का प्रयास कीजिएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्यों में विलंब तो है परंतु स्थिरता है। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, एक अलग तीव्रता को प्राप्त कर रहे हैं, चेष्टा बल को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आपके जन्म कालिक आधार पर शनिदेव वक्री हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो 7.5 के मिडिल फेज में भी 7.5 वृहद कल्याणी है, यानी कि जीवन यात्रा के साथ में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। जो आप कर रहे हैं उससे अलग माध्यम और मार्ग को बताने वाली है। जो आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ भौतिकता निहितार्थ है। पूरे दिन जो कामकाज के सिरे किए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, खान पान की तरफ गए, कामकाज जो अर्थोपार्जन के लिए था वो किया, निद्रा जो स्वयं के शारीरिक थकान को हटाने के लिए और स्थिरता देने के लिए थी उसकी तरफ गए, परंतु परमार्थ का कार्य क्या किया? हम आध्यात्मिकता के साथ कितना जुड़े, हम सेवा के भाव के साथ कितना जुड़े, हम संवाद में किसी व्यक्ति को हील करने की तरफ कितना जुड़े? यदि वो यात्रा नहीं है तो ये यात्रा इस दिवस की अधूरी है। इसी वजह से आप यहाँ पूरे ही दिन को उस सिरे में देखिएगा जहाँ से व्यवस्था हो पाती है अलग अलग सिरों के साथ में जीवन को संपन्नता देने की। 7.5 जब मध्य प्रवास क्रम में होती है तो व्यक्ति विशेष को बारंबार बताती है कि जीवन को उस मार्ग के साथ में लेकर चलो जो अंततोगत्वा आगे की यात्रा को आपके लिए और बेहतरी देने वाला होता है। और जब हम यहाँ पर प्रथम भावस्थ शनिदेव की चर्चा करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रियल एस्टेट, विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन, इफ यू वांट टू मूव अहेड विद प्रोग्रेसिव बेस, दिस टाइम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू। यानी कि इन क्षेत्र विशेष के साथ में चलती हुई यात्रा के साथ में आपकी आर्थिक गतिविधियां अंततोगत्वा अग्रिम स्तर पर तीव्रगामी हो रही है। और उसमें भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन तक पहुंचिएगा, आप अपने मन के मंतव्य को स्पष्ट कीजिएगा। जो आपकी वाणी पर है वही आपके कर्म की झलक में और वही आपके आध्यात्मिक सिरों के साथ में जब है तो वहां से जीवन
नव ऊष्मा को प्राप्त करता है। और यहाँ आपके साथ कार्यों में विलंब जरूर है, परंतु ठोस कार्य है। देखिए, कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, आपने खुद को एक्सप्लोर किया, पराक्रमेश शुक्र है। आपने कहा कि हम ये कार्य कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि मुझे पदोन्नति चाहिए, परंतु इस कार्य को तो कर सकता हूं और उसके लिए पूरी पूरी ताकत के साथ में मौजूद हूं। तो वहां से शुक्र का सहयोग संदर्भित क्रम में आपके समक्ष निकल कर आता है, जो आप यहाँ अभिव्यक्ति की ताकत, प्रेजेंटेशन के अप्रोच के साथ में कहीं पर भी हैं, आप मंचस्थ हैं और मंच के वक्ता भी हैं, और वहां से जो बात आप कहना चाहते हैं, अक्षरशः आधार पर जो आपका अनुभूति है, उसके मिश्रण के साथ में जो आप रखने वाले होंगे, वह पूरा मिश्रण यहां पर आपके लिए अग्रगामी तौर पर बेहतरी से बेहतरी के आधार क्रम को लेकर आता चला जाता है। और उसी तीव्रता के साथ में आप अपनी जीवन ऊष्मा को लगातार संजोते हुए बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यात्राएं निरंतर हैं, स्वास्थ्य की थकान भी उसके साथ है, परंतु अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में चलता हुआ जीवन आपको कहीं रोकने वाला नहीं है, आपको कहीं ठहराव देने वाला नहीं है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अति महत्वपूर्ण है। देखिए, चतुर्थ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति है, कर्म भाव को देख रहे हैं, द्वादश को देख रहे हैं और रोग भाव को देख रहे हैं। यह एक उदाहरण रखने की आवश्यकता है। आप ये गौर कीजिएगा कि कहीं पर भी आपका जाना हुआ, आपने ये इंतजार नहीं किया कि लोग हमसे आकर मिलेंगे, हम तो ओहदे वाले हैं, हम तो उम्र दराज हैं। आप खुद गए और लोगों से मिलने की शुरुआत की और सबसे हिल मिल गए। तो हमने अपने भीतर के अहम के बांध को तोड़ा और कंफर्ट की तरफ गए। आप एक जगह है, बड़े ही कंफर्ट के साथ में रुकने के आदी रहे हैं, परंतु कहीं और गए, वो कंफर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तब भी आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए कि हाँ, यहाँ तो ये खूबियां हैं, यहाँ ये बेहतरी है। हम क्यों कहीं और संघर्षों की अनुभूति को अपने साथ में देखें, हम क्यों कहीं और किसी और परिभाषा के साथ में जीवन यात्रा को देखने वाले रहें। जब ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी डिफाइन करता हुआ व्यक्ति विशेष अपने साथ चलता है, तो सारी दुविधाओं को हटाता चला जाता है, कंफर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। वहीं मीन राशि के महानुभाव 1 से 15 जुलाई तक हृदय संबंधित रोगों से अत्यधिक सावधानी बरत कर चलते हैं, तो उनके लिए अधिक बेहतरी के समागम समक्ष कहे जाएंगे, अन्यथा दुविधाएं घर कर सकती है। पुनश्च इस एक बात से पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि कार्यों में जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं और जिस तेज़ी के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उस तेज़ी की अनुभूति अभी नहीं है, 4 से 5 महीनों की मेहनत के बाद है, परंतु ये 6 महीने रंगत के हैं। जो पिछले 6 महीने देखे, उसमें प्रथम प्रवास क्रम से द्वितीय प्रवास क्रम देखा, देवगुरु बृहस्पति का वृषभ से मिथुन की ओर आते हुए देखा, राहु केतु के परिवर्तन को भी अपने साथ में जोड़ा। तो ऐसी स्थितियों में जब आगे का संकेत और हस्ताक्षर है, वो आपको ये कहता है कि अभी भी राह दूर है, अभी भी मेहनत बहुत है, परंतु ये 6 महीने परिणाम की प्रतिध्वनि को लेकर हैं। नौकरी पेशा जीवन में एब्रप्ट बेसिस पर ही चेंजेस आते हैं, तब स्वीकार करें, अन्यथा जहां है वहां रहना ज्यादा बेहतर। व्यापारिक जीवन के साथ में जो बुध की स्थितियां हैं, वो आपकी क्षमताओं की प्रखरता को आपके साथ में निक्षेपित करके चलती है। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, बेहतरी है। षष्ठ भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु, ये 1 जुलाई का तारतम्य यहाँ पर इस चार्ट में दिखाया गया है, इसलिए चंद्रमा को यहाँ प्रदर्शित और दर्शित किया गया है। और रक्त संबंधी विकारों से और जो नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याओं के क्रम होते हैं, उससे पूर्णकालिक तौर पर जीवन यात्रा में संभलना, स्वयं को स्थिरगामी रखना, व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना, यह आपके लिए आवश्यक बिंदु कहा जाएगा। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से दूर रहने की जरूरत रहेगी। देखिए, षष्ठ भावस्थ मंगल है, जुलाई के अंतिम सिरे तक विनम्र निवेदन है आपसे कि आप किसी भी तरीके के अर्थ पक्ष के भार को अपने साथ बढ़ाकर चलने से बचिएगा। यहाँ से पशुपेश परेशानी आई है, कुछ दिनों में समाधान निकल सकता है, परंतु हमने तो लोन ले लिया, किसी से मदद ले ली, अर्थ भार बढ़ा दिया और अब आगे की तरफ उस रुपए पैसे को लगाने की तैयारियों के साथ में है। ऐसे में व्यक्ति गफलतों में उलझता है। उस अवस्था से पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का नव प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह बारंबार निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं ये विनंती है आपसे, और इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखें कि रियल एस्टेट संबंधित कामकाज में तो पूरे जोर तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हनुमंत उपासना के साथ में चलें, मानस का पाठ हो सके तो करें, यानी रामचरितमानस के पाठ के साथ में लगातार चलना भी आपके लिए बेहतर स्वरूप कहा जाएगा। तो ये था
मुख्य रूपेण मीन राशि के महानुभावों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6 महीनों का एक चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। एफएम कोटिशः। आभार।